सब जानते हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, किसी को बेज़मीर कैसे कहें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के अपनी सियासी पार्टी की पॉलिसियों से इनहराफ से मुतालिक आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से दायर सदारती रेफरेंस और आइनी दरखास्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ दायर की गई नजर सानी की दरखास्तों की समाअत के दौरान फरीकैन के वकला को हिदायत की है कि अमरीका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ के मामले पर अदालत की मामनत करे। जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा, किसी को बेज़मीर कैसे कहें। इख्तलाफ करने वाला जज भी बाज़मीर होगा या नहीं। जब आइन में है नाअहल रुकन डी सेट होगा तो डी सेट ही होगा, राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सेट होगा। दूसरी तरफ कहा गया नाअहली मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करे, ये तो तजाद है। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम-ए-एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बताया है कि नए बेंच की तश्कील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया है, लेकिन उनके इजलास में शिरकत से इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस जमाल मंदोखैर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मंगल के रोज नजरसानी की दरखास्तों की समाअत की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को कल की समाअत के बाद बेंच में शमूलियत की दरखास्त भेजी गई थी, मगर उन्होंने अपनी पुरानी पोजीशन बरकरार रखी है। केस की फाइल मेरे पास आई थी तो मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम बेंच में शामिल करने की तजवीज दी थी। सबको मालूम है कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि जजेस कमेटी का इजलास आज 9 बजे बुलाया गया था और हमने जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार भी किया। उनके ना आने पर उनके ऑफिस से भी राब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से कमेटी के इजलास में इनकार के बाद हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी दूसरे बेंच को डिस्टर्ब किया जाए, ताहम हमने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया है। इसी दौरान पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर रोस्टम पर आए और नए बेंच की तश्कील के अमल पर एतराज उठाया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, आपका मौक़िफ़ बाद में सुना जाएगा। दौरान समाअत दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत एडवोकेट ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस मामले के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया गया था, जबकि इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बुनियादी हुकूक से मुतालिक चंद दरखास्तें भी दायर की गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस पर राय देने और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई दरखास्तों के 2 अलग अलग दायरा इख्तियार हैं। दोनों की एक साथ समाअत करके फैसला कैसे जारी किया जा सकता है। उन्होंने वजाहत की कि सदारती रेफरेंस पर अदालत किसी आईनी और कानूनी मामले पर सिर्फ अपनी राय दे सकती है, फैसला जारी नहीं कर सकती है। क्या दोनों दायरा इख्तियार मुख्तलिफ नहीं है? क्या अदालत ने दोनों मामलात को यकजा करने की वजूहात पर कोई फैसला जारी किया है? सदारती रेफरेंस पर सिर्फ सदर के कानूनी सवालात का जवाब दिया जाता है और इस पर दी गई राय पर अमल न हो तो सदर मुमलिकत के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती है।